Assalamu alaikum. Dear students, a very happy lovely morning to all of you. How are you all? Fine. Very good. अच्छा जी, क्या कर रहे थे आप लोग? ब्रेकफास्ट कर रहे थे. Have you done? कर लिया. वाओ भाई, अगर आप ब्रेकफास्ट से फारिग हो गए हैं तो जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन करने वाले हैं. क्या करेंगे आज हम? भाई एक न्यू एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग. यस. अच्छा, ये बताइए कि अब हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, isn't it? चैप्टर 4. और इस चैप्टर का क्या नाम है? टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान. वेरी गुड. रीड विद मी. टीपू सुल्तान. वेरी गुड. टीपू सुल्तान. वेरी नाइस. अच्छा, आपको पता है इस चैप्टर में हम कौन सा राइटिंग क्राफ्ट सीखेंगे? डायरी राइटिंग सीखेंगे. कौन सा सीखेंगे हम? डायरी राइटिंग. हमने क्या इससे पहले औरंगजेब आलमगीर के बारे में भी पढ़ा था. चलें, आज हम कौन से लीडर के बारे में पढ़ेंगे? टीपू सुल्तान. ठीक है. टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? कल मैंने आपको बताया था. उनका जो लक़ब है वो क्या है? शेर मैसूर. क्या है? शेर मैसूर. क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एरिया था जिसे कहते थे मैसूर, उस शहर को फतह किया था. ठीक है. तो हम उनसे क्या कहते हैं? शेर मैसूर के नाम से भी जानते हैं. चलें, अब हम बुक का पेज स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके. Dear diary, today was a very difficult day of my life. I was having my lunch when my army man informed me that the castle we were in was surrounded by the British army from all the sides. I quickly left my wheel, picked up my sword and rushed toward the dangerous spot. I fought very bravely. During the fight, the British army offered an agreement to take some of my state in return for my people's protection. I did not agree and refused with the words that one day's life of a lion is better than 100 years life of a jackal. Later, I came to know that some of my army men had made this plan along with the enemies against me. Today's fight reminded me on my first fight when I was only 17 years old. At that time, I had the same enemy, the British. Then I was so fast and strong that no one could face me. I remember the time when one of my generals was captured by the British. I fought and got him released. Once British army was about to capture our
castle and I fought bravely to save it. My whole life is spent saving my country from the British. I did this to save our people from becoming slaves of the British Army. This diary is my last, as I know that I am not going to live because of my severe injuries in today's fight. I am happy that I did all I could to save my country. May Allah bless you all. Tipu Sultan, Loin Mysore, Loin of Mysore। यहाँ पर टीपू सुल्तान अपनी एक डे के बारे में बता रहे हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, जब क्या होता था, पहले जो हुक्मरान थे वो अपनी डायरी डेली बेसिस पर नोट डाउन करते थे। उनका पूरा दिन कैसे गुजरता था वो एक डायरी में लिखते थे, जिस तरीके से औरंगजेब आलमगीर भी लिखते थे। ठीक है, इसी तरीके से टीपू सुल्तान भी अपने पूरी डेली बेसिस पे जो कुछ भी होता था वो सब एक डायरी में नोट डाउन करते थे। तो उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन ब्रिटिश आर्मी ने उनके कैसल पर हमला कर दिया था। वो क्या कर रहे थे, वो अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। इतने में क्या हुआ था कि उनकी आर्मी आई थी और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन्हें बताया कि भाई ब्रिटिश आर्मी ने हमारे कैसल के ऊपर कब्जा कर दिया है, हमला कर दिया है, सॉरी हमारे कैसल पर हमला कर दिया है। तो क्या हुआ था, टीपू सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया और उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और वो लेकर चल दिए। और उन्होंने बहुत ब्रेवरी से, बहुत बहादुरी से अंग्रेज़ यानी ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया। आपको पता है पहले के बादशाह खुद जंगें लड़ते थे। वो इतने बहादुर होते थे कि वो तमाम जंगों में खुद हिस्सा भी लेते थे और फाइट करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, उन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी जो आई थी उनसे बहुत फाइट की। और फिर क्या हुआ था, उन्हें पता चला कि उन्हीं की आर्मी में से कुछ लोग थे जो कि दुश्मनों के साथ मिले हुए थे और उन्होंने ये प्लान किया हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ था, टीपू सुल्तान यही बता रहे हैं कि भाई एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था कि उनके एक आर्मी ऑफिसर को ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, उन्हें कैप्चर कर लिया था, यानी उन्हें पकड़ लिया था और कैद कर लिया था। उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो हो सकता है कि टीपू सुल्तान के बहुत ज़्यादा फरमाबरदार सिपह सालार थे, तो क्या किया था टीपू सुल्तान ने, ब्रिटिशर से जाके फाइट की थी और क्या किया था, उनको रिलीज़ करवा कर लेकर आए थे। मगर अब टीपू सुल्तान बता रहे थे कि आज जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा उन्हें चोटें भी आई हैं और अब क्या है कि वो ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ इंजरीज। बहुत जो तलवार के जो घाव होते हैं वो बहुत शार्प तलवार होती है, आपको पता है, तो वो अंदर से इंसान के जो ऑर्गन्स हैं वो सब डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए उन्हें ये इस बात का यकीन हो गया था कि अब वो यहाँ अब ज़िंदा वो नहीं रह सकते। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ़ाइट किया और वो अब अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए उन्होंने बेहतर से बेहतरीन इक़दाम किए हैं। आपको पता है हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, लॉइन ऑफ मैसूर, यानी कि शेर मैसूर के नाम से उन्हें जाना जाता है। जी, तो अब आपको पता चला कि कितने बहादुर थे हमारे मुस्लिम हुक्मरान, इज़न्ट इट? जी, तो अब आपने क्या करना है, आपने टीपू सुल्तान की ये जो स्टोरी है वो आप अपने वर्ड्स में टीचर को भी सुनाएंगे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी सुनाएंगे ना? जी हाँ, और क्या करेंगे भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।